आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। पूरे देश में ये सिस्टम लागू होगा। अब जो हमारी आशा दीदियां हैं वो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कई ऐसे कार्य होते हैं वो घर से भी कर सकती हैं, है ना। लेकिन सरकार ने सिस्टम कर दिया है कि जो आशा दीदी हैं वो आकर वहाँ पे अपने फ़ोन से अटेंडेंस देंगी, लोकेशन के अकॉर्डिंग अटेंडेंस चलेगी। बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है आशा दीदियों को लेकर। जी हाँ, आशा दीदियों को अब अपना जो अटेंडेंस है वो घर से या कहीं और से नहीं देना होगा, रजिस्टर में साइन बस नहीं करना होगा। बहुत सारी सरकार ने चेंजेस ला दी हैं। क्या है पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपको मैं बता दूं कि बिहार की आंगनवाड़ी सेविका सहायिका और आईसीडीएस कर्मचारियों के लिए बहुत ही ज़रूरी खबर है। बिहार सरकार ने आईसीडीएस निदेशालय के माध्यम से एक नया कार्यालय आदेश जारी किया है जिसमें हाजिरी की पूरी व्यवस्था बदल दी गई है। आदेश किसने जारी किया है, तो मैं बहनों आपको बता दूं कि ये जो आदेश जारी किया गया है बिहार सरकार, समाज कल्याण विभाग और आईसीडीएस निर्देशालय पटना द्वारा आदेश जारी किया गया है। यह आदेश सभी जिलों के बाल विकास परियोजना अधिकारी सीडीपीओ और आंगनवाड़ी केंद्रों पर लागू होगा, है ना। आगे लिखा हुआ है नया आदेश क्या कहता है। इस आदेश में साफ लिखा है कि अब आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका की हाजिरी मोबाइल ऐप के जरिए ली जाएगी। हाजिरी के लिए आप लोग को फेस रिकमेंडेशन सिस्टम यानी कि FRS लागू किया जाएगा। यानी अब रजिस्टर में साइन नहीं होगा, अंगूठा नहीं लगेगा, बल्कि चेहरे की फोटो से हाजिरी आप लोग की ली जाएगी। साथ ही जीपीएस लोकेशन भी आप लोग का रिकॉर्ड होगा। तो ये नहीं कि फोटो कहीं से भी खींच दें, अब सरकार आप लोग के जो है लोकेशन पर भी ध्यान देंगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी जो आंगनवाड़ी दीदियां हैं बहुत टाइम से बहुत सारी मांगे कर रही थी सरकार से, पर वो मांगों पर सरकार तो ध्यान नहीं दी, पर आप लोग की हाजिरी ज़रूर उस पर ध्यान दी है सरकार। हाजिरी कब और कैसे लगेगी, आदेश के अनुसार 15 दिसंबर 2025 को सभी संबंधित कर्मियों को अपने अपने केंद्र पर अनिवार्य रूप से फेस से हाजिरी दर्ज करानी होगी। इसके बाद 16 दिसंबर 2025 से यह व्यवस्था पूरी तरह लागू मानी जाएगी। यानी कि 15 दिसंबर को हमारी जो दीदियां हैं उन्होंने ये मतलब वहाँ पे सारी जो भी सिस्टम था हाजिरी लगाने का उसको कर लिया है और 16 तारीख से कंटिन्यू इस पर काम किया जाएगा। अगर किसी ने हाजिरी दर्ज नहीं की तो उस पर कार्यवाही भी हो सकती है। सरकार का उद्देश्य क्या बताया गया है, अब देखिए सरकार क्या कह रही है कि हम किस कारण से ये ऐप लेकर आए हैं, ये हाजिरी लेकर आए। सरकार का कहना है कि इससे फर्जी हाजिरियों पर रोक लगेगी, पारदर्शिता बढ़ेगी, सही समय पर सही जगह मौजूद कर्मचारी की पहचान होगी। सरकार उसे डिजिटल सुविधा का नाम दे रही है। देखिए सरकार यहाँ पे कह रही है कि डिजिटल सुविधा का है, लेकिन सेविका सहायिका की परेशानी सुन लीजिए मित्रों। अब जरा जमीन की हकीकत भी समझिए। कई गांव में नेटवर्क की समस्या है, हाँ सही है। स्मार्टफोन सबके पास नहीं है, सही है। तकनीकी जानकारी की कमी, फेस मैच ना होने की दिक्कत। देखिए यहाँ पे 4 समस्याएं हैं हमारी जो दीदियों की, ठीक है। आपने कह दिया कि फेस से वो होगा, अटेंडेंस होगा। अब किसी के पास एंड्रॉयड सेट नहीं है तो सरकार को देना भी तो चाहिए सभी दीदी को एंड्रॉयड सेट। चलिए ठीक है, सेट है, नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क है तो आज पैसे नहीं है, रिचार्ज नहीं है, तो सारी चीज़ों को सरकार ऐसा सिस्टम कर दे ना कि 15 तारीख को सभी को फ़ोन बांट दे, 16 तारीख को सरकार सब कुछ चलाना सिखा दे और फिर 1 महीने की एक ऐसी तारीख हो जाए जहाँ पे रिचार्ज करके दे, तो कम से कम 1 महीने का रिचार्ज तो हो जाएगा। सरकार कोई सिम ही दे दे, चलो ठीक है।
इस पर भी ध्यान देना चाहिए। अब उसके पास एंड्रॉयड सेट है नहीं है, नहीं है तो क्या करेगी, इतने कम मानदेय में घर चलाए कि एंड्रॉयड सेट ले। और आजकल तो फ़ोन रिचार्ज इतना महंगा हो गया है कि क्या बताएं, है ना। तो अब इसी को लेकर सरकार ने अब किया है तो करना तो पड़ेगा ही, नहीं तो जानते हैं नौकरी पे तो खतरा आ ही जाता है ना। फेस न मैच ना होने पर भी एक ठो दिक्कत ही आ है, ठीक है ना। सेविका और सहायिका कहती हैं कि गलती सिस्टम की होगी लेकिन भुगतान हमारा हो, नुकसान हमारा होगा। तो सही है, अगर वहाँ पे सिस्टम ने गलत बता दिया कि ये मैच नहीं है और इनके फेस मैच नहीं हो रहे हैं, इनकी फ़ोटो सही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे वो बेचारे, उनका तो अटेंडेंस लग जाएगा। इसलिए यह डर भी है कि कहीं हाजिरी की वजह से मानदेय न कट जाए। अब बताओ कर्मचारियों की मांग क्या है। सेविका सहायिका की मांग बहुत साफ है, पहले पूरा प्रशिक्षण दिया जाए। भाई सही है, किसी किसी को एंड्रॉयड सेट चलाना नहीं आता है तो भाई हमारी दीदियां मांग कर रही हैं कि प्रशिक्षण दिया जाए हमको पहले, इसके लिए डायरेक्ट ऐसे काम ना किया जाए। दूसरा है नेटवर्क समस्या को समझा जाए। हाँ सही है, कभी कभी बारिश के कारण या कोहरा के कारण नेटवर्क नहीं मिलता है, तो भाई अगर नेटवर्क नहीं मिल रहा है तो भाई ऐसे कुछ सिस्टम बनाए कि ठीक है आई थी और अटेंडेंस लगा, है ना। तकनीकी गड़बड़ी पर सजा ना दी जाए। मान लीजिए कभी कभी नेटवर्क नहीं रहता है, तो अगर नेटवर्क नहीं है या फोटो ठीक से नहीं खींच पाई या कुछ भी ऐसा है तो उसके कारण सजा ना दी जाए कि भाई आपने नहीं आई हैं और अब आपकी अटेंडेंस नहीं लगी तो पैसे काट दिया जाए, है ना। मानवीय तरीके से नियम लागू हो, तो मानवीय तरीके से नियम लागू करने की हमारी दीदियां बात कर रही हैं। तो दीदियां, यह था बिहार सरकार का आईसीडीएस से जुड़ा हुआ नया आदेश। डिजिटल सिस्टम अच्छा है या है, लेकिन जमीनी हालात समझना और कर्मचारियों की सुरक्षित रखना उतना ही ज़रूरी है। तो बिल्कुल सही कह रही हैं कि भाई डिजिटल तो ठीक है, आजकल इंडिया जो हमारा डिजिटल हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा हर जगह की अलग अलग समस्याएं होती हैं और उस समस्या को भी सरकार को समझना चाहिए, देखना चाहिए, है ना। अब देखना यही होगा कि सरकार इसे कितनी इन संवेदनशीलता से लागू करती है। तो देखिए अब दीदी कहती हैं कि सरकार इस पर कितना हम लोग का सपोर्ट करती है, कितना साथ देती है। देखिए वो अपनी तरफ से करेंगी, समय से आकर और अटेंडेंस लगाने की कोशिश करेंगी, लेकिन देखिए बहुत हमारी जो दीदी गांव की होती हैं बहुत सारे एंड्रॉयड सेट नहीं चला पाती हैं। और चलिए ठीक है, हम कहते हैं कोई और फोटो खींच भी देगा, फोटो सही नहीं आएगी या कोई नेटवर्क का इशू हो जाएगा, तो इसको लेकर दीदियां कह रही हैं सरकार से कि देखिए आप नेटवर्क के कारण या फेस मैच या कोई ऐसा इशू होता है तो भाई एक और ऐसा सिस्टम कर दीजिए कि भाई कैमरा में रख लो, मतलब कैमरे वैमरे लगाना हो तो लगा दीजिए, या फिर रजिस्टर में आप एक साइड में रखिए भाई कि हाँ ठीक है साइन की थी। पर चलिए अब देखते हैं सरकार क्या करती है। जो भी अपडेट आएगी मैं वीडियो के माध्यम से बताती रहूँगी। तो अगर आज हो गई 17 तारीख, अगर आज से आपकी अटेंडेंस लगने लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके यहाँ क्या समस्याएं हो रही हैं ये भी बताइएगा। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपकी आवाज़ उठाने की कोशिश करूंगी और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी, ताकि जो आप लोग की समस्याएं हैं वो सरकार तक पहुंच सके और हम बता सकें कि कैसे हमारी दीदियों को समस्याएं हो रही हैं आपके सिस्टम से और इस पर आप कैसे सुधार कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो बने रखिए, वीडियो देखते रहिए।